मेरी सभी यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। उत्तराखंड के सुंदर से गरुड़ ब्लॉग से पुष्पा प्रसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो साथियों, मैं स्वस्थ हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे, और भगवान से हमेशा आप सभी की सलामती की मैं दुआएं करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है और बॉबी भी स्कूल को चला गया है। और अब ना थोड़ा सा जा रही हूँ मैं छत में, और आप लोगों को ना प्यारा प्यारा व्यू भी दिखाऊंगी आज का। और थोड़ा सा ना विटामिन डी ले लेती हूँ मैं। टेस्ट कराए तो थोड़ा विटामिन डी की कमी निकल रही है मेरे शरीर में। तो मैंने मैम से कहा मैम मैं तो धूप रोज़ सेकती हूँ और उसके बाद भी क्यों विटामिन डी की कमी आ रही है। मैम कह रही थी आप चाहे धूप में कितना भी रहो तो जो ये हाथ है ना, हाथों के यहाँ और जो हमारी पीठ है, पीठ में अगर धूप लगे तो तब जाके विटामिन डी शरीर को भरपूर मात्रा में मिलती है। तो थोड़ा थोड़ा मैम का कहना मान रही हूँ। तो हाथों को थोड़ा मैंने ऊपर तक बाजू कर लिए, और वो भी ना सूर्य की किरणें जब हमारी ये वाली स्किन और हमारी पीठ की स्किन को सीधे टच करते हैं तो तब जाके हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। और मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, ये जानकारी मुझे भी मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपने ना नन्हे मुन्ने बच्चों को जब भी धूप सिखाते हैं तो थोड़ी देर जब हवा वगैरह नहीं चलती तो उनके बदन से ना कपड़े वगैरह उतार के थोड़ी देर उनको वैसे ही सूर्य से उनके शरीर में टच कराइए, सूर्य की किरणों की, सुबह और शाम। और ऐसी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी विटामिन डी लें, और हमारे यंग साथी भी इसी तरह विटामिन डी लें थोड़ी थोड़ी देर, संडे को तब भी जिस दिन आप लोगों को टाइम मिलता है। थोड़ा ऊपर छत में विटामिन डी भी लेती हूँ और आपको ना प्यारा प्यारा व्यू भी दिखाती हूँ। आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो बारिश के बाद ना जब धूप खिलती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज दिखाती हूँ ना मैं आपको प्यारा सा हिमालय जो कि पूरा दिख रहा है। ये रहा हमारा हिमालय, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा बर्फ से ढकी हैं सारी चोटियाँ और इन वाली चोटियों तक भी छलक रही हैं। हमारा नंदा पर्वत, त्रिशूल और पूरी नंदा की चोटियाँ। वाव, क्या कहना। और अभी भी ना वहाँ पे लगे हैं बहुत ढेर सारे बादल, और अभी भी ना वो पानी लेके जा रहे हैं। उनको लुभाने वाला हुआ है ना बिल्कुल। कारण हिमालय की बर्फ भी हल्की हल्की पिघल रही है और हमारा पांडु स्थली भी नहीं दिख रहा है, और ना ही बागेश्वर की हमारी शिखर की चोटियाँ दिख रही हैं। बागेश्वर का जो ऊंचा सा पहाड़ है ना उसको शिखर डान कहते हैं। उस पर बहुत सारे गाने भी बने हैं कुमाऊनी में, जैसे शिखर डाने घामो गुछो छोड़ दे बिना मृगपिल, इस टाइप के बहुत गाने बने हैं। और महिलाएं ना इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में जाती हैं सुबह सुबह घास के लिए। और जो हमारा पांडु स्थली है ना, यहाँ जाती हैं निगाल के लिए अभी भी जखेड़ा की बहुत सी महिलाएं, और वो निगाल से फिर बनाते हैं झाड़ू और सॉल्टी डोके, बहुत सी चीज़ें। कहते हैं ना अगर पैसे कमाने हैं तो शहर की ओर भागो, और अगर सुकून कमाना है तो पहाड़ों की ओर। जैसे मैं छत से आई ना मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे हरे हरे पहाड़ और हमारा हिमालय और हमारे बादलों से घिरे हुए पहाड़ और हमारे हरे हरे खेत ना, ये सब भी अगर हम रोज़ देख लेते हैं तो इसी से ना मन बिल्कुल इतना आनंदित हो जाता है। वो कई खुशियों से भी बढ़ के है, कई आनंद से
कई उल्लास से बढ़ के है प्रकृति, क्योंकि खुद हमारे उत्तराखंड को जो है श्रृंगार खुद किया है। तो जो हम आइटॉनिक लेते हैं ये बिल्कुल रियल है, वो रियल पहाड़ हैं, रियल हिमालय है, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और रियल हरियाली है। खेतों की लहराती फसल को हम जमने से लेके, उगने से लेके, बीज डालने से लेके बड़े होने तक देखते हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य ही है। तो मेरा मॉर्निंग का नाश्ता हो गया है तैयार। रोटियां हैं, आलू और बीन्स की सब्ज़ी है, लाल मिर्च है और थोड़ा सा चटनी है। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट का लेते हैं एंजॉय। तो सुबह सुबह का नाश्ता भी मेरा हो गया है और मेरी दोस्त का भी फ़ोन आ गया, मैं भी पहुंचने वाली हूं करके। थोड़ी बहुत कपड़े मैंने भिगाने के लिए डाले, उनको फटाफट से धो लेती हूं और उसके बाद फिर तैयार वगैरह होके जाते हैं ड्यूटी की ओर। तो यहाँ पे बच्चे लोग ना नशा मुक्ति पे इन लोग की रैली निकल रही है, तो जन जागरूकता फैला रहे हैं साथियों। रियल में कहते हैं ना, पहाड़ की लड़कियाँ आजकल चाह रही हैं कि मतलब हल्द्वानी में मकान हो और गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ नहीं चाह रही है हमारी पहाड़ की लड़कियाँ। वो चाह रही हैं कि हम गांव में भी रह लेंगे, बस लड़का शराबी ना हो। और सब बढ़िया। आज आप लोगों की रैली निकल रही है, आज चंदा से मुक्ति पे ना। हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। 1 मिनट हम मंजू से और अपनी मैम से मिलके फिर जाते हैं अपने रूम में। गरुड़ में बनाएगा जहाँ उसमें। अच्छा, नुक्कड़ नाटक द्वारा एक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। आओ सुनाए एक कहानी नुक्कड़ नाटक की जुबानी। रिया नाम की एक लड़की थी, वे हर दिन क्रिकेट खेलती थी, खाती पीती पढ़ती थी, वे हर दिन क्रिकेट खेलती थी। आओ देखे शाम का मेल दिया और उसके दोस्त बकरे। ले दिया बॉल, दिया बॉल कहाँ थी? लगता है नाली में चली गई, चल लेके आते हैं। दिया दौड़ी नाली के पास, जहाँ से आई गंदी बात। एक हाथ से नाक दबाया, दूसरे हाथ से बॉल उठाया और नाली में जितने कीटाणु थे सारे दिया के हाथ आए। अब क्रिकेट खेलने के बाद दिया गोलगप्पे खाएगी प्रिया के साथ। गोलगप्पे बच्चों खा लो गोलगप्पे। भैया गोलगप्पे दे दो। ठीक है बेटा। जी दिया पहले अपने हाथ तो धो ले। चल छोड़ना, कुछ नहीं होता। हाथ से कितनी बीमारियां हो सकती है, तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं आगे। तुम खा, मैं समझा। मत खा भैया, आप मुझे खिला दो। लो बेटा। बिना हाथ धोए दिया खाती है गोलगप्पे, अपने हाथ में कीटाणु मुंह में डाल लेती है। खेला कूदा खाया पिया और घर जाते ही सो गई दिया। सो गई दिया, सो गई दिया। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है। मम्मी हो गया है तो आप भी कभी ठीक नहीं कर, आपकी दिया ठीक हो जाएगी, पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसी बात? आइए चलिए अब बताते हैं आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे बूढ़े सभी याद रखें, जब भी बाहर से घर में आए साफ पानी से नहाए। साफ पानी से नहाए, साफ पानी से नहाए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ अच्छे से धोए। हाथ धोए, हाथ धोए। हाथ धोए साबुन से, रोग मिटाए जीवन से। जीवन से, जीवन से। 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। साफ सफाई, साफ सफाई। स्वास्थ्य का रखोगे तुम ध्यान, तभी बनोगे तुम महान। बनोगे महान, बनोगे महान। हमेशा खाओ पौष्टिक भोजन, बाहर के भोजन का करो तुम त्याग। करो त्याग, करो त्याग। हमें रोज व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय पर नींद लेना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। टीकाकरण अवश्य करवाएं, यह हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। बचाता है, बचाता है। जिससे आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। बच सकते हैं, बच सकते हैं। हमेशा अधिक से अधिक अपने बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करें, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। और हमेशा स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य ही सबसे बढ़कर है। तो नैन्सी कॉलेज के छात्रों ने ना एक छोटा सा यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया। स्वास्थ्य वर्धक उन्होंने जानकारियाँ दी यहाँ पे।
और थोड़ी देर ना हम लोगों का भी मनोरंजन हो गया। लोगों से बात करनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, हम अगर ये सारी चीज़ें करें तो हम बीमारी से बच रहेंगे। वैसे भी हम गांव भी जा रहे हैं, जैसे कि ऐसे हॉस्पिटल के बाहर भी बहुत जनता आती है हाँ। जिनको इन सब बारे में नहीं पता होता, इसलिए हम जगह जगह पे, हम नैनीताल से हैं, वहाँ से हमारे कॉलेज। तो हॉस्पिटल आने के बाद थोड़ा अपना काम किया, तो थोड़ी देर में फिर नैन्सी कॉलेज वाले आ गए थे, थोड़ी उनके नुक्कड़ नाटक देखे। अब मैं और मेरी फ्रेंड फिर से जाने लगे हैं अपने ऑफिस में। और आज हम लोगों का है ढेर सारा काम, MPR बनानी है और साथ में बहुत सी रिपोर्टें मांगी हैं। तो ड्यूटी से घर आने के बाद मैंने पानी वगैरह भी भर लिया है, क्योंकि आज तीसरे दिन हमारे पानी की बारी है। तो अंदर तो बच्चों ने भरा और ऊपर टैंक वगैरह मैंने देखे, तो पानी भी हम लोगों का भर गया है। और अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ साथियों, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दिन भर थकान भरा काम रहा ना। सबसे ज़्यादा तो यहाँ ना बंदरों ने इतना आतंक कर दिया, सुबह से आ जाते हैं और छत पे ही बैठे रहते हैं। और इनका तो कोई इलाज नहीं है, न सरकार के पास है न एक जन सामान्य के पास है, कुछ भी नहीं रख रहे हैं घर के अंदर से। हम इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, हम लोग घर से बाहर कोई भी जैसे शाम के लिए सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, तो बंदर ना 1 मिनट के लिए भी अगर दरवाज़ा खुला रहा तो वो ले जा रहे हैं। फिर लग रहा है हमें दिन भर काम क्यों कर रहे हैं। एक तो ना अगर उनका पेट भर भी गया तो उसके बाद भी ना वो फिर भी इतना उदंड मचा दे रहे हैं, क्या बताएं। पहाड़ों की ना एक बहुत बड़ी समस्या बंदरों वाली भी न जाने कब होगी ठीक। रात का खाना हो रहा है अभी हम लोगों का। तो साथियों रात का खाना भी हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मैं बिस्तर के अंदर ना थोड़ा सा लेट गई हूँ। और थोड़ा जैसे मेरे हाथ पाँव गर्म होंगे तो उसके बाद मैं करती हूँ फिर ब्लॉग की एडिटिंग। और आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।